इंग्लिश या मराठी या हिंदी, तो लोग पूछते हैं कि ये पेंटिंग है किसके बारे में। लोग आलसी हो गए थोड़े, उनको डायरेक्टली सब तो बता ना क्या क्या है इसके बारे में। लोग देख नहीं पा रहे आज, जो भी दिख रहा है आपको दुनिया में, जो भी, मतलब पहाड़ और नदियाँ छोड़ के सब कुछ। मैं तो बोलूँगा कि लिटरेरी, इवन रिलीजन इज रिटन एंड क्रिएटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड दिस इज मेड बाय आर्टिस्ट। ये कल्चर, सब कुछ जो लिखना होता है, कैलीग्राफी से लेके जो कोर कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, महाभारत रामायण, दीज आर पोएम्स। बचपन में कभी ड्राइंग किया है? कभी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन निकाला है? आप सभी ने ही निकाला होगा। पर वो लाइन ड्रॉ करते 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 आपका भविष्य सुधर सकता है, ये कभी आपने सोचा है? और आज हम इसी खास विषय पे बात करने जा रहे हैं। जिन जिन बच्चों को स्क्रिबलिंग, पेंटिंग, वॉल पे ये लिखना वो लिखना, जिन जिन बच्चों को पसंद है, उनकी जो ये पसंद है, ये प्रोफेशन में चेंज हो सकती है, ये कभी आपने सोचा है? तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट फील्ड के बारे में। आर्ट फील्ड में कमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट, फाइन आर्ट, इन सब बातों का आपको आज के इस पॉडकास्ट में नॉलेज मिलेगा। और ये नॉलेज देने के लिए आर्ट फील्ड के दिग्गज यहाँ पर भारत गुरु चैनल पर आए हैं। आदरणीय वैभव राज शाह सर। वैभव राज शाह सर ये एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, जिन्होंने आर्ट फील्ड में 20 सालों में, केवल 20 सालों में अपना नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जो फाउंडर है आर्ट हिस्ट्री प्लस चैनल के, और हर आर्ट कैसे समझनी चाहिए, और उनका एक्सपीरियंस जो 20 सालों का है, उन्होंने कई कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे BMW, जैसे PVR, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने काम किया है। बच्चों को कॉलेज में उन्होंने एज अ फैकल्टी भी पढ़ाया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एक आर्टिस्ट की पहचान सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होती है, वो एक क्यूरेटर है, वो एक आर्टिस्ट है। और उन्होंने ग्लोबली आर्ट हिस्ट्री प्लस चैनल द्वारा ग्लोबली जितने भी आर्टिस्ट है, उनके पॉडकास्ट वो शूट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और वो आर्ट हम तक पहुंचाने का काम वो करते हैं। तो आइए देर न करते हुए आज हम मिलते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आदरणीय वैभव राज शाह सर इनको। सर, आपका भारत गुरु चैनल पर मनपूर्वक स्वागत है। थैंक यू। और आपका नाम ही लिया कि वैभव राज शाह और गूगल पे डाला तो बहुत बड़ी लिस्ट आती है कि आपने कितना सारा आर्ट फील्ड में काम किया हुआ है, और हमें ये प्राउड फील हो रहा है आज कि आप यहाँ पर हमारे साथ हो। तो आप ये मानते हो कि हर बच्चे को या हर इंसान को सपने देखने का हक है, पर वो पूरा करने के लिए उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा लगन की जरूरत है, और वो आपने की है, तो ये आप मानते हो? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप आर्ट फील्ड में आपने एंटर किया, व्हाट वाज योर एज प्रोफेशनली व्हेन यू स्टार्टेड? प्रोफेशनली, या वाओ, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो मैं ऑनेस्टली, मैं आर्ट स्कूल ज्वाइन करने से पहले हम्म मैं स्कूल में था। हम्म तब मैं पता नहीं कैसे मैं लैंडस्केप पेंटिंग करता था। लैंडस्केप पेंटिंग मतलब असली दुनिया में जाके, मोबाइल से कॉपी नहीं, असली, मतलब मैं गाँव गाँव रियल देख के हाँ, पिक्चर मतलब वो मैं गोवा में पेपर जाता पे। था बचपन में। मैं बॉम्बे से, मेरे पिताजी हम गोवा जाते थे, तो मैं स्केच बुक में लैंडस्केप ड्राइंग करता था। ये करते रहता था मैं। तो व्हेन यू आस्क मी प्रोफेशनली, जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, बैचलर्स ओ फाइन आर्ट्स के, तब मैं गोवा के बीच पे लैंडस्केप कर रहा था। और ओ तभी एक फॉरेनर, एक ब्रिटिशर थी, उसने मुझे 3,000 रुपये दिए थे। दिस इज इन 2002 एंड 2001 टू। तो फर्स्ट ईयर में ही थे तभी की ये बात सो है। दैट्स माय, उसके बाद 5 साल मैंने कुछ नहीं कमाया। या बट So my first income from a painting हाँ हाँ sold हाँ, in cash ओ वाओ, is दैट्स in ग्रेट। is on a beach in Goa. हम्म बीच में बहुत प्रोजेक्ट्स किए। हम्म कॉलेज में जब फाइन आर्ट्स में एक्चुअली जब आप एडमिशन लेते हो, हम्म तब यू आर ओपन फॉर बिजनेस टेक्निकली। हाँ, लेकिन आपको लगता है आजकल के बच्चे एक्सकर्शंस और सबमिशंस के सिवा भी कुछ एक्स्ट्रा काम करते? हाँ, आप करते हैं। मैं करते सिर्फ हैं? ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो काम करते हैं। ओके। मतलब मतलब अगर आप ही सोचो ना, अगर कोई बच्चा अगर टाइम पास कर रहा है, और आप सीरियस हो लाइफ में, तो आपको वो बच्चा मिलेगा ही नहीं।
तो क्योंकि हम प्रोफेशनल है, यस। तो जो लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं, ऐसे ही बच्चों से आप मिले हो। हाँ मैं ऐसे ही बच्चों से मिला, तो मैं तूफान लड़कों, अभी अभी मेरी टीम में भी मैं आर्टिस्ट प्लस जो चलाता हूँ उसमें 18 year olds 19 year olds मेरे से कई गुना स्मार्टर देन मी, वेरी प्राउड ऑफ ये इट। आपका बड़कपन है, आप बोल रहे हो अरे स्मार्टर नहीं, देन मी। वो आजकल के बच्चे जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं और जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं, जो खुद को बिजनेस की तरह देखते हैं, जो है वो आर्टिस्ट इज डूइंग और आर्टिस्ट। है वो आज के हाँ, बच्चों में है वो एलिमेंट कि वो मेहनत से कॉलेज के अलावा भी, आज स्टडीज के के बच्चे अलावा भी मैं नहीं काम करते बोलूंगा हैं। क्योंकि वो बहुत ही रिडक्टिव कॉन्वर्सेशन होता है आज के ओके। बच्चे। ओके। अ, जिन बच्चों में फायर है वो करते हैं, वो करते हैं। जमाना कोई भी हो। हाँ, मैं वैसा था, हम्म। मुझे वैसे ही बच्चे मिलते। हम्म। इवन योर स्टूडेंट्स योर बॉयज हुआ हम्म। दे, देखो ना, उनके पास ऑप्शन है, वो टाइम पास कर सकते थे मोबाइल पे। यस, बट दे आर डूइंग हार्ड वर्क। हाँ, दे वर्किंग। या तो वो कोई हर इंसान पे, हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसको उसकी लाइफ कैसे बनानी है। ऑफ कोर्स। तो वो व्हेन ही विल स्टार्ट, ही विल गेट द बेनिफिट्स आफ्टर सम इयर्स। और किसके साथ काम करना है। या और उसने वो डिग्री कंप्लीट होने का वेट नहीं करना चाहिए, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में हो। हाँ, तो ये राइट। एक है, अगर हाँ। कॉलेज में अगर आप हो और हम्म। आपको काम करना है, आपके पास कुछ हम्म। पेपर वर्क नहीं है, हम्म। एक्यूमेन है, हम्म। लेकिन स्किल डेवलप नहीं किया, हम्म। तो मेरे जैसा कोई स्टार्टअप हम्म। जिसने जिसने कुछ फाउंड किया है या कुछ, हम्म। वो आपका थोड़ा फायदा लेगा। ओके। वो बोलेगा तुम्हारे पास इतना एक्सपर्टीज नहीं है, हम्म। तो थोड़े, इसलिए इवन आई कैन अफोर्ड टू डू सम एक्सपेरिमेंटल वर्क्स फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके। जैसे मैं सोच नहीं सकता, मैं अभी मैं 40 का हूँ, हाँ। मैं 18 साल जैसे बच्चों के जैसा सोच ही नहीं पा रहा हूँ। आजकल के बच्चे जैसे सोचते वैसे मैं सोचता नहीं हूँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका अ, उनके आप कमेंट्स क्योंकि देख। हर लाइफ डिफरेंट है ना, हर किसी का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, हर किसी का फीलिंग डिफरेंट है, हाँ बिकॉज आर्ट आजकल इज ऑल अबाउट मुझे ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग, यस राइट? यस, इज इट राइट? या दैट्स ट्रू। सो और उनके पास इतना और 20 साल का, फ्रॉम 20 to 40, जब इतना और डॉक्यूमेंटेशन है ना दुनिया का, तो मैं तो वो जी चुका हूँ, लेकिन यस। उन्होंने वो देख के पढ़ाई करके उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो उनके पास, और जैसे मैं फोटोग्राफी फिल्म में सीखा हूँ, ये बच्चे डिजिटल में सीखते हैं, हाँ। उनको फिल्म के बारे में पता भी नहीं है। तो right. मुझे फिल्म सीखने के बाद डिजिटल सीखना पड़ा। हाँ, डेवलप इन करना पड़ा, हाँ, अपडेट करना इन पड़ा खुद बच्चों को को। फिल्म सीखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हम्म। डिजिटल में पूरा डिजिटल ही हो रहा है, क्योंकि it's that the learning is on digital and the outcome is also on digital, एंड हम्म। प्रोडक्ट फाइनली मोबाइल पे ही देखने वाले, प्रिंट हाँ, बहुत कम लोग करते, तो वैसा है। बहुत कम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एआई एंड दिस टेक्नोलॉजी। यस, तो टेक्नोलॉजी क्या पार्ट प्ले करता है आर्ट में, आपके फील्ड में? तूफान, इट्स लाइक एक्सपोनेंशियल बेनिफिट। देखो, पहले जो साइन बोर्ड पेंटर थे, जो फाइन आर्ट स्कूल से निकलते थे, जो आई मीन दिस इज लाइक आई वुड से 30-40 years बैक, एमएफ हुसैन भी देख लो, फिल्म पोस्टर्स पेंट करते थे, तो वो एक अप्लाइड आर्ट्स था, ओके। और वो सीखते थे फाइन आर्ट्स। तो होता क्या है कि जैसे ही कलर प्रिंटर आया, पहले या पॉलिटिकल पोस्टर्स देख लो या कुछ भी पोस्टर्स देख लो या ओके। साइन बोर्ड पेंटिंग देख लो, हाँ हाँ पहले पेंटर जाके काम करता था। हाँ, देखते हर थे, हम छोटे थे तब नहीं हर ऐसे झूले पे लटके हुए लोग दिखते थे हाँ ऐसे, हर हाँ वैसा। वो हाँ हाँ, लेकिन हाँ लेकिन हर क्षेत्र में, हाँ हाँ हाँ। हर क्षेत्र में अगर आप एक क्लासिकल म्यूजिशियन हो, आप एक आर्टिस्ट हो, हम्म। और आपको गाना गाना है, किसी को सुनना है, तो आपको बुक करना पड़ता था और आप फिजिकली जाके वहां पे गाते थे, या वहां पे। अभी आप MP3 बजा सकते हो, आर्टिस्ट की बुलाने की जरूरत नहीं। वो एआई जो है और वो डिजिटाइजेशन और वो टेक्नोलॉजी है, वो कब से आर्टिस्ट को आर्टिस्ट का फिजिकल रिक्वायरमेंट को ओमिट कर रही है। यस। तो पेंटर भी अभी जो एक बार मास्टर कॉपी बनाने के बाद फोटोग्राफ करके आप प्रिंट खरीद सकते हो, हाँ या आप डिजिटल स्पेस में एंटर कर सकते हो। तो आधे लोग जो जो 100 फाइन आर्ट्स में थे, हाँ हाँ। अभी उनका बंटवारा होके आधे लोग अप्लाइड आर्ट्स, एलाइड आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, इन फील्ड्स में जा रहे हो, क्योंकि तो वो एक तो पैसा। जमाना चेंज होता है ना, वैसे उनको अपडेटेड रहना पड़ता है, और वो टूल्स, वो हाँ चीजें वो यूज करनी पड़ती है। हाँ, और एक रिक्वायरमेंट है, सप्लाई डिमांड है। हाँ। सब लोग, आई वुड से बहुत अच्छा है अगर सब लोग कवि होते हैं, बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। हम्म। तो ये अपने आप से अपनी आवाज ढूंढने में, दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस, हम्म। मैस्लोज हायरार्की में। ये हम्म। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप यस। आर्टिस्ट बनते हो, हम्म। तब आप खुद को
खुद की आवाज बुलंद करते हो आप, बेसिकली यू हैव वॉइस, यू हैव एजेंसी। यस, मतलब आप दुनिया को कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें, हाँ, वो एग्जैक्टली। बहुत ही पावरफुल और वो एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। मेरा है। यस। अभी कहते हैं हमारी फील्ड में, कहते हैं कि मैंने अगर आपसे कुछ तमिल में कुछ कविता बोली हाँ, हाँ। और आपने समझी नहीं हम्म। क्योंकि आप तमिल नहीं बोलते, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ बोला नहीं, इसलिए आपको वो भाषा आती नहीं है। यस, अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशंस। यस। यस। सो द ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ तूफान बोला रहेगा। तो वैसे जब कोई कलाकार कुछ एक्सप्रेस करता है, हाँ, हाँ, कौन सा भी मीडियम हो, हाँ। फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, तो जो समझने की जो जो बिहोल्डर शेयर कहते हैं, जेफ कून्स करके एक आर्टिस्ट है, वो कहते ओके। हैं कि एज अ बिहोल्डर शेयर, ओके। कि द ओनस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्क लाइज इन द बिहोल्डर्स ब्रेन। मतलब हाँ। आपके दिमाग में चित्र कंप्लीट होता है। यस, तो वो जो अब जैसे आप पेन के थ्रू बात करते हो, आप कविता के थ्रू बात करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो, तब जाके सामने वाले पे इम्पैक्ट होता है। दैट हाँ, इज मोर पावरफुल वे टू एक्सप्रेस। और ये डिसाइड करता है कि उन्होंने लिया कि नहीं, लिया कि क्योंकि नहीं लिया है। पेंटिंग हमेशा ओपन टू ऑल रहता है, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा है अपना आइडिया। पर वो अंडरस्टैंड करने की ऑडियंस को जरूरत होती है, क्योंकि पेंटर इतना। समझता हूँ मैं अभी हम हाँ। इंस्टाग्राम के एक दौर में हैं, हम्म। पूरा इमेजेस है, हम्म। आप स्वाइप स्वाइप करते हो, हम्म। एक इमेज में इतना इंफॉर्मेशन है। हम्म। हम लोग इसलिए सिर्फ, देखो मैं फाइन आर्ट स्कूल से हूँ, मैं पेंटर हूँ, हम्म। तो अ, अगर आप पेंटिंग करोगे यस। तो फिर आपको वो समझाने के लिए हम्म। और एक भाषा लगेगी, इंग्लिश या मराठी या हिंदी। तो हम्म। लोग पूछते हैं कि ये पेंटिंग है किसके बारे में। हम्म। लोग आलसी हो गए थोड़े, उनको डायरेक्टली सब तू बता ना क्या क्या है इसके बारे में, लोग देख नहीं पा रहे आजकल। That's what I'm asking. That हाँ, do the people have vision? Do you have that much audience? ऑफ कोर्स नॉट, What you deserve? ऑफ कोर्स नॉट, इसीलिए फाइन आर्ट स्कूल बने हैं। और वो, इसीलिए आपका शायद चैनल वही काम कर रहा है। हाँ, आई ऑफर लेंस। यस। लोग लोग देखे कैसे हाँ, हाँ, चित्र को, विजुअल हाँ। आर्ट्स को, तो स्कल्पचर। आपका जो आर्ट हिस्ट्री प्लस चैनल है, राइट? तो आपने बहुत सारा आर्ट हिस्ट्री प्लस चैनल पे काम किया है। और या एग्जैक्टली। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं गेस्ट बुलाती हूँ तो उनके बारे में सब मैं जान के लेती हूँ। पर आपने जो अवर्णनीय काम किया है, और आपकी जो सोच है, कुछ कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं ना, दे ट्राई टू एग्जिबिट देमसेल्व्स, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। आप उसके पार सोच रहे हो कि आपने जो किया है ना, वो आगे की जनरेशन के लिए एक क्या बोलते हैं, अमूल्य ठेवा इन मराठी, वो एक पूंजी। हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यस। और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब सच्ची हाँ। इट्स अ बिजनेस मॉडल विच आई डोंट वांट एनीवन टू टैप इनटू, हाँ। क्योंकि फिर मेरा लॉस होगा, बट बेसिकली हम्म। आई फील कि कोई किसी को एक होता है इंटरेस्ट हम्म। कि विजुअल आर्ट स्पेस में ये सनराइज सेक्टर है मेरे हिसाब से। हम्म। आर्ट एंड कल्चर, हाँ, हाँ, ये एक बार आपने एजुकेशन हासिल कर लिया, हाँ, हाँ। बेसिक एजुकेशन, यस। फिर फाइन आर्ट्स, हाँ। फिर मास्टर्स एजुकेशन, हम्म। उसके बाद एज यू बिकम ओल्डर एंड मोर मच्योर इन लाइफ, हम्म। आई फील कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज द ओनली रिफाइनमेंट विच विल गिव यू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब ओके। आपने आपने जो कपड़े पहने हैं, हाँ। मैंने उस दिन आपसे बोला था कि इट्स लाइक हम्म। आप बेसिक कॉटन कुर्ता भी पहन सकते हैं वाइट, हाँ। लेकिन आपके जब एक आर्टिस्ट बोलता है कि मैं ब्लॉक प्रिंट करता हूँ या मैं टाई एंड डाई करता हूँ या हम्म। मैं, तो आर्टिस्ट अपनी कलाकारी दिखाता है। हाँ। आप रोज चावल और दाल खा सकते हैं, लेकिन हम्म। एक कलनरी आर्टिस्ट आके कुछ कुछ जलाएगा, कुछ क्रिस्पी करेगा, टेक्सचर्स ऐड करेगा, रिफाइनमेंट करेगा। हम्म। कोई डिजाइनर है, वो एन आर्किटेक्ट विल डिजाइन समथिंग, सो यू सी द क्रिएटिव इंडस्ट्री। कोई गाड़ी बनाएगा, आप मारुति 800 में जा सकते थे, आप फिएट में जा सकते। Exactly. पूरी दुनिया का हम क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, हम जिंदगी भर दुनिया को सुधारते जा रहे हैं, क्योंकि हाँ। हम नाखुश है स्टेटस को से। एंड यू आर गिविंग डिफरेंट थिंग्स जो आई प्लीजिंग भी है लोगों के आई लिए। प्लीजिंग, एंड जो लग्जरी लोग बाय करना चाहते हैं, उसको उसका वर्थ जो है, अब जैसे मैंने एप्पल जो है, एप्पल का शेप जो है, वो भी किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा। सब तो कुछ यहाँ पे हाँ। एक्चुअली आपने तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था मुझे जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, दैट वाज, हाँ, मैंने आपको बोला था कि ये जो भी दिख रहा है आपको दुनिया में, हाँ, हाँ, जो भी, हाँ, हाँ। मतलब पहाड़ और नदियाँ यस, छोड़ के यस, यस। सब कुछ, हाँ। मैं तो बोलूंगा कि लिटरेरी, इवन रिलीजन इज रिटन एंड क्रिएटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स, एंड दिस इज मेड बाय आर्टिस्ट।
आर्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजन, देयर नहीं, ये कल्चर। सब कुछ जो लिखना होता है, हाँ, कैलीग्राफी से लेके जो कोर यस, कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, हाँ, क्रिएटिव हाँ, कॉन्सेप्ट्स है, यस, महाभारत रामायण, हाँ, दीज आर पोएम्स, हाँ, these are even if you see anything, the table, the iPhone, आपको एक इंजीनियरिंग टीम, प्रोडक्शन टीम लगेगा, लेकिन फाइनल डिलीवरी के लिए आपको वो पूरा इंजीनियर्स आके क्रिएटिव और आर्टिस्ट के सामने आके बोलेंगे प्लीज भाई इसको फॉर्म फैक्टर में लेके आ, ये हम्म, हाथ में फिट होना चाहिए, हम्म, ये टेक्नोलॉजी आपके बिना, क्रिएटिव लोगों के बिना नहीं। अधूरी है, हाँ, मतलब आई अधूरी। कैन डू मटेरियल साइंस एंड डेवलप द हम्म, ग्रेटेस्ट फोम शीट इन द वर्ल्ड, हम्म, बट मुझे जाके नाइकी के डिजाइनर को जाके बोलना पड़े भाई इसको पैरों पे डालना है किसी के, तो मुझे आई यू नीड एन आर्टिस्ट टू you the world needs more artists to make the world a better place, because artists come up with solutions, they come up with solutions for problems which the common person is not actually उस डायरेक्शन में वो सोच ही नहीं सकते, वो क्योंकि वो अलग ही सेंसिटिव डायरेक्शन। नहीं है, क्योंकि हम्म, उनको वो तकलीफ होती नहीं है, आर्टिस्ट लोग सेंसिटिव होते हैं, हम्म, तो उनकी छोटी छोटी बातों पे वो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैंपियंस होते हैं आर्टिस्ट आर्टिस्ट आपको पता भी नहीं होगा कि आपको साइकोलॉजिकली या सबकॉन्शियसली कुछ इशू है, हम्म, मतलब आप उस पर इतना ध्यान नहीं दोगे, हम्म, लेकिन एक क्रिएटिव आदमी, एक कलाकार उस पर ध्यान देता है और उसको उसको आर्टिकुलेट करता है। अभी हम्म, वो फाइन आर्ट्स के स्पेस में हो सकता है हम्म, या अप्लाइड आर्ट स्पेस में हो सकता है, हम्म, यू अंडरस्टैंड, लाइक एक एक्चुअल रिक्वायरमेंट है हम्म, लोगों को अपने आप को देखने के लिए, तो पहले पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था, राइट, अभी फोटोग्राफी हो रहा है, राइट, अभी वीडियो हो रहा है, हाँ, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है। सो यू नो यू द ये अभी आप सोचो जिसने कैमरा बनाया हम्म, वो इंजीनियर है, वो हम्म, सीमोस चिप जिसने जापान में जो सोनी हम्म, ने डिजाइन किया, वो हम्म, सब इंजीनियरिंग टीम का डेवलपमेंट है, यस, लेकिन फाइनली उस जब फोटोग्राफी में जब आप उसको का मैरिज होता है, सो इट्स अमेजिंग। एंड सो जो स्टूडेंट्स है हाँ, जो अपना करियर चूज कर रहे हैं, या। उनके पास बहुत ऑप्शन है। तो आज आपने अभी बोलते बोलते इतनी ज्यादा बातें क्लियर की कि कमर्शियल आर्ट जो फील्ड है उसके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। बहुत। यस, जो आपने अभी बात करते करते बहुत सी चीजें बताई है, सुनने वाले को भी वो समझा होगा। हम्म। तो कमर्शियल आर्ट में जो आप बार बार बोल रहे हो अभी, फाइन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट, जो जिन बच्चों को पता नहीं है, जो 8 9th में है और जिन्हें ड्राइंग पसंद है, जो प्लान कर रहे हैं कि मैं हम्म। आर्टिस्ट बनूंगा, हम्म। तो उनके लिए ही थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि फाइन आर्ट क्या है, अप्लाइड आर्ट क्या है। एक एक जब एक बच्चा एक मैं आपको कैसे समझाऊं, एक 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 होता है कवि, हम्म, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि मेरे बारे में कुछ लिखना, आपके आप लिए एक शेर बोलूं क्या मैं? हाँ बोलो। मैं हमेशा, मुझे ये शेर बहुत पसंद है, और जो कोई दिग्गज अपने जिंदगी में ये काम करता है उनके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने इतना काम किया है आर्ट फील्ड में कि मैं ये कहना चाहूंगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, बाप रे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि बता तेरी रजा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बता तेरी रजा क्या है। और ये मतलब ये खुदा जब आपको पूछता है तो खुदा ये आपको देख के हम्म। एकदम आश्चर्यचकित होता है कि ये आदमी खुद को कितना सुपर फाइन करते जा रहा है। मेरे से और खुदा आपसे पूछ रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि बता तेरी रजा क्या है। मेरे से ज्यादा बहुत लोगों ने काम किया है। हाँ, मुझे मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, हम्म, तो मैं फॉर एवर नाखुश हूँ, हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा रिफाइनमेंट करना है। पर तो कल मैं मैं, आज तक अब तक जितना मैंने मेरे लाइफ में किया है ना, हाँ, 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 वो सब नलीफाई हो गया है। हाँ, 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 मतलब मैं अभी आज सुबह उठा तो मैं हाँ, आगे का देख रहा हूँ, हाँ, 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 वो गया पीछे, मुझे बहुत मजा आया पास में। हाँ, तो हाँ। ये क्रिएटिव लोग जो होते हैं, मैं ये ऊपर नीचे कितना बुलंद किया वो सब अप्लाई नहीं करता है। पर हम देखने वालों को तो, जो इस फील्ड में नहीं है, वो तो आश्चर्यचकित होते हैं ना कि इन 20 सालों में हाँ, हर किसी के साथ, जैसे आपने मुझे ये लास्ट टाइम सिर्फ इसलिए समझाया कि 20 साल में कितने डेज। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मेरा काम डॉक्यूमेंट किया है। हाँ, अगर आप अपना लाइफ का जो प्रोसेस है, हम्म, अगर आप भी डॉक्यूमेंट करते, हम्म, क्योंकि क्रिएटिव स्पेस का मतलब यही है कि रिकॉर्ड करना, एक हम्म, म्यूजिशियन अपना वोकल ट्रैक रिकॉर्ड करता है, हम्म, एक एक्टर अपने वीडियो सैंपल्स और ऑडिशंस का आर्काइव, एक एक ट्रेल, एक रेसिड्यू छोड़ता है, मतलब हम्म, वो रिकॉर्ड करता है, एक पेंटर अपना ड्राइंग्स है वो डॉक्यूमेंटेड है। हम्म, अगर आप कोई ऑफिस में जाते हो या तो आपके पास एक ईमेल चेन होगा, हम्म, या सो सबके पास एक एक ट्रेल होता है, एक फिजिकल ट्रेल होता है। हम्म, हाँ ठीक है, सिर्फ हमारा सब स्पेस में इट इज अ लिटिल कलरफुल, और इट्स लिटिल
वी आर इन द बिजनेस ऑफ मीनिंग मेकिंग ना, मतलब हम लोग अर्थ बनाते हैं। हाँ। हम लोग मतलब अ, मुझे पता भी नहीं होगा, अभी मैंने उस दिन बोला था गुलजार ने कुछ लिखा है, लिरिक्स लिखा दो है। नैना एक कहानी, थोड़ा हम्म। सा बादल थोड़ा सा पानी। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा सोच सकता था मैं, या बोल सकता था, या हम सोच सकते, तो आर्टिस्ट ही बोलेगा ना आपको। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे डांस करना नहीं आता, हम्म। लेकिन एक क्रिएटिव आदमी को आता है ना, डांसर को आता है, तो हाँ। मैं सिर्फ डांसर की कॉपी कर सकता हूँ मेरे मन में। हम्म। या फॉर एग्जाम्पल मैंने हंसी मजाक में किसी को पार्टी में बोला था कि मुझे पता नहीं था कि पार्टी करते कैसे हैं, हाँ। कितना पीना होता है। हम्म। एक आर्टिस्ट लगता है यो हनी सिंह जैसे, जो बोलेगा डिफाइन करेगा, 4 बोतल। 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का। हाँ। तो अभी पूरी दुनिया को ये समझ में आया कि अपर लिमिट 4 बॉटल है हम्म। किसी का, इट्स लाइक द एक्सट्रीम थिंग। हम्म। तो एक्चुअली आर्टिस्ट, ये यू नो फिलोसफी में 4 मेजर स्ट्रीम्स है, लॉजिक, पॉलिटिक, एथिक और एस्थेटिक। हम्म। तो ये जो एस्थेटिक स्पेस है, एथिक स्पेस है, आर्टिस्ट ये सब तोड़ देता है, हाँ। बिकॉज दे आर नॉन कन्फॉर्मिंग। वो अपने बारे में सोचता है। हम्म। मतलब अगर मैं खुद के बारे में सोचता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, हम्म। तो मैं फिर दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ और इन द आप प्योरेस्ट फॉर्म। हाँ, और जैसे आप तो सोच ही रहे हो दुनिया के बारे में, ये बात तो बहुत प्रूव कर लेकिन दिया आपने आर्टिस्ट आर्टिस्ट विचारों के। अपने आप को इतना वैल्यू करते हैं, यस। कि हाँ। इतना वैल्यू करते हैं कि हाँ। मैं सोच कैसे रहा हूँ, मुझे दुनिया कैसी दिखनी है। और मेरा आर्ट कितना बाहर आएगा, कितना मैं एक्सप्रेस आर्ट एक करूंगा। हाँ। हाँ, लाइक इन अ राइट वे, हाँ। सो दैट ऑडियंस कैन गेट इट यस। इन अ राइट वे, वॉट एवर। ऐसा होता है कभी कि सोचा एक है और पेपर के पे कुछ अलग ही उतरा है, ऐसा ऑफ कभी कोर्स होता है? ऑल द टाइम। अच्छा। The education in art field is हम्म। like, I compare it with like sports education. हम्म। It is the subtle acceptance of failure. हम्म। मतलब मैं इतना इतना फेल हो चुका हूँ लाइफ में, क्योंकि एक एक पोर्ट्रेट करने, अभी बहुत सालों पहले की बात करो, अगर मुझे कुछ बनाना है, मेरे मेरे माइंड से मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, हम्म। मैनिफेस्ट करना है, कुछ हम्म। स्केच पेंटिंग करना है, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक एरो से निकाला और परफेक्ट एम लगाया। हम्म। स्केचेस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इतना प्रॉब्लम्स और इतने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और कभी कभी मटेरियल नहीं मिलता है, कभी कभी तो पेंट जो मुझे मन में चाहिए था वो आता नहीं है। तो बहुत एरर कर करके यू पॉलिश योर स्किल। हम्म। और कभी कभी पेंटर्स का जो प्रॉब्लम है कि वो एक एक टॉपिक को लेके काम तो शुरू करते हैं, हम्म। और वो बहुत ही पर्सनल टॉपिक हो सकता है, बहुत ही इट कैन बी सो पर्सनल समटाइम्स, और बहुत ही सैड हो सकता है। हम्म। तो वो पूरे पेंटिंग 6 महीने का पेंटिंग अगर कर रहे हैं, हम्म। तो मैं उस सोच के साथ जी रहा हूँ 6 महीने। आप सोचो, जब कोई म्यूजिशियन कोई लिख रहा है, हम्म। जब कोई गा रहा है, या कोई पेंट कर रहा है, या तो अब अगर इस पे किसी ने इतनी मेहनत करके, ये वो इंसान अपनी एक आर्ट क्रिएट हाँ। कर रहा है, हर इंडिविजुअल का स्पेशली आर्ट होता है ना, हाँ। क्योंकि वो हर किसी की सोच अलग है। हाँ। तो फिर उसने उस क्रिटिसिज्म को, या उस चीज को, कि जो वहां पे कुछ तो भी आता होगा, फ्रस्ट्रेशन हम्म। या क्रिटिसिज्म किसी का, तो उसको खुद मतलब को कैसे मोटिवेट करना चाहिए आर्टिस्ट ने? सेल्फ क्रिटिसिज्म कि किसी और ने कुछ बोला। किसी और ने कुछ बोल दिया, और उसने इतना मन से बनाया है, और अगर खुद से भी नहीं बना तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता होगा, तो फिर उससे खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? जो ऑनेस्टली और ये मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। जो जो लोगों ने कुछ किया है ना अपने जिंदगी में, हम्म। मतलब, तो आप कभी नहीं देखोगे कि वो किसी को ऐसे क्रिटिसाइज करते हो। ओके। मतलब, और ये जो बाय ऑडियंस इट मे हैपन। ये जो यंग लोग हैं ना, हम्म। जो जो इतने मच्योर नहीं है, हम्म। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ उनको, मतलब हम्म। हैक है, हम्म। इनसाइड हैक है, हम्म। कि जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है हाँ। नेगेटिवली, हम्म। मतलब क्या कर रहा है, एक वेरी ब्लेटेंट अटैक, हम्म। तो इज वेरी इजी, ये बोलना बहुत आसान है। कोई कभी कभी, अभी कोई स्पोर्ट्समैन देख लो, अभी 10 साल प्रैक्टिस करेगा, हम्म। सबको फर्स्ट आना है, हम्म। तो कोई सेकंड थर्ड आ गया ना, तो कोई मतलब ऐसे बोला क्या हार गया। अब न्यूज़पेपर उठा के देख लो, वो हम्म। बोलेंगे इंडिया स्मैश्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। हम्म। ऐसा नहीं है भाई, लोगों ने बहुत मेहनत करके ट्राई किया है, अटेम्प्ट हमारी सोसाइटी में वो है। तो क्रिएटिव स्पेस में क्या है, सबको सिर्फ पैसे दिखते हैं, हम्म। बिकॉज उनको वो समझ में आता है। हाँ। आर्ट समझ में नहीं आता, पैसे हम्म। समझ में आते हैं, तो पूछते बराबर। हैं आर्ट में कमाएगा कि नहीं कमाएगा। अब भी इट्स द रेनेसांस इन इंडिया। तो पेरेंट्स भी फिर किसी बच्चे को आर्ट फील्ड में जाना होगा तो यही सोचते होंगे। हाँ, मेरी बीवी ने मुझे हम्म। थोड़े महीने पहले, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, उसने मुझे पूछा कि अगर हमारी डॉटर होती
हम्म और मेरे जैसा हम्म जो 20-30 साल 20 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड हम्म ऐसा अगर लड़का हम्म बेटी का हाथ मांगने आता हम्म, तो तुम देते क्या? हाँ मेरे जैसा एक लड़का ओके आई बीन लाइक नो मैन। तो उसका एक रीजन है क्योंकि मैं द आर्ट स्पेस इज अ वेरी टफ स्पेस टू हाँ नेविगेट प्रोफेशनली। ओके टफ है हाँ लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन इज 100%। आई प्रॉमिस यू दैट। इफ अगर आप 100% उसमें एंटर करते हो हाँ हाँ एज अ बिजनेस, हाँ एज अ प्रोफेशनल कंपेटिटिव, एज एनी वन शुड बी। ओके मतलब अगर आप डॉक्टर हो हाँ हाँ तो आप किसी को ऐसे पार्टी में बोल के मैं मेडिसिन कर रहा हूँ साइड में, कर हाँ लेता हूँ मैं कभी एक दो दांत निकाल देता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट ऐसे बात करता है, आर्टिस्ट बोलता है हाँ मैंने पेंटिंग किया। तो वो खुद ही खुद को इम्पोर्टेंस, नहीं देता, तो बोलता है मैं कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल्स वेरी सुपर इम्पोर्टेंट, super सुपर important, how इम्पोर्टेंट। they should develop it, how they should give importance to that वंस thing. क्योंकि देखो मटेरियल जो है या आप जो शिक्षा ले रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट, और प्लस आपका टाइम जो है, क्रिएटिव सोचना, ये कोई जोक नहीं है, हर कोई नहीं सोच सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है। मतलब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी क्रिएटिव सोचते होंगे, पर इट इज मोर बेस्ड ऑन बुकिश नॉलेज, राइट? आप किसी नए डॉक्टर के क्लिनिक में जाइए, उनके डेस्क के नीचे बुक होता है टू रेफर दैट सिम्टम एंड और, बराबर मैंने देखा है। बराबर। पर जो आर्टिस्ट है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है, ही हैज हिज ओन ब्रेन। ये तो बहुत फिर इतना वैल्यू है, तो फिर कैसे उन्होंने प्रेजेंट करना चाहिए खुद को जमाने के साथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है हाँ क्योंकि कहते हैं कि आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट है हम्म लेकिन उनको होना पड़ता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट या तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, हम्म मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ मेरे आर्ट करियर में और मेरे लाइफ। नहीं, मुझे नो मुझे आई वांट टू कम टू अ पॉइंट। द या पॉइंट इज कि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल को, लड़का या लड़की को, विल हैव टू डिसाइड कि उनको इसी स्पेस में से पैसे उठाने की नहीं, मतलब अपना सब पूंजी इसमें डाल के इसी से निकालना है नहीं। और एक्चुअली देयर इज आल्सो फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन विच लोग ओपनली शुड हैव। मैं मेरे पॉडकास्ट में, आर्टिस्ट प्लस के पॉडकास्ट में, हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ आपका पैसों के साथ आपका रिलेशन कैसा है। ये बहुत ही हार्डकोर सब्जेक्ट है क्योंकि थोड़े लोगों के पास क्रोमेटोफोबिया है, थोड़े लोगों के पास पैसों के साथ एक फोबिया है। मुझे पैसा एक आई नो सो मेनी यंगर आर्टिस्ट हु आर पुअर, who have less money, लेस they cannot पुअर, afford आई it. एम सेइंग Yeah, पुअर। yeah. आर्ट स्कूल में आते हैं, पेंट ब्रश बोरो करते हैं, पेंट नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे बहुत दोस्त, अभी भी रखता हूँ, मेरे दोस्त है, पैसे नहीं थे। और बहुत अमीर लोग भी है जिनके पास बहुत पैसे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग आर्टिस्ट बनते हैं, ओके, बट द सॉफ्ट स्किल स्टार्ट्स हियर। क्या आप पेंटिंग करते हो? हाँ, 10,000 बच्चे हैं। अभी पूछो क्या आप पेंटिंग करते हो और क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? चलो आधे निकले, 5,000 ऊपर आए। क्या आपको पेंटिंग आता है? क्या आप कंप्यूटर आता है? क्या आप इंग्लिश बोल पाते हो? चलो 1,000 बच गए। क्या आपको पेंटिंग आता है? क्या आपको कंप्यूटर आता है? क्या आपको इंग्लिश आता है? और क्या आप शराब भी पी सकते हो रात को? और क्या आपके घर में कोई आप चाटा नहीं मारेगा कि आप पार्टी Can में you गए? do and dare type सोशल things? स्किल्स, नो नो, No? टू गो आउट, टू बी Okay, आउट, टू गो okay, आउट, टू okay, गो फॉर इवेंट्स, okay. टू बेसिकली इतना। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिजनेस में जाना है हाँ लेकिन आप बिजनेस के सॉफ्ट स्किल्स नहीं जानते। तो सोशलाइजिंग इज द मोटो हाँ, बिहाइंड मैं इट. या उसको या बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। या ऐसा नहीं, मतलब आपको आपको बात करना आना चाहिए। ये सब तो आपको पेंटिंग आता है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको इंग्लिश आता है, आप एक्सट्रोवर्ट भी हो। और फिर क्या आप आपका टैलेंट सस्टेन कर पाते हो? और क्या आपको अपना पैसा, यू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, लाइक एक तो अपना पर्सनल। अगर मैं आर्टिस्ट को जानता हूँ जो इतने रेकलेस है अपने पैसों के साथ, 1 लाख कमाएंगे, 3 दिन बाद आईफोन ले लेंगे, पैसा नहीं है वापस, वापस डिप्रेशन में। तो वो विजन नहीं है उनके पास. हाँ उनको अ, बहुत ही लूज है कभी कभी। Are they Velle kind of thing people? नहीं, दे एक्चुअली No? वेरी 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 टैलेंटेड पीपल Yeah. who don't have the soft skills to have forward vision. Okay, Velle in the sense I'm telling you don't have importance of self also and don't have importance of money They are also. they, They don't value themselves. it's a super mix. It's a super mix of magic है। मतलब मैजिक है। मतलब मैंने
मैं डॉक्यूमेंटर हूँ, मैं फिल्म्स बनाता हूँ आर्टिस्ट के ऊपर, या आर्टिस्टिक में। राइट। तो मैं हर आर्टिस्ट के साथ 5-6 दिन तो जिंदगी उनके साथ रहता हूँ और हम्म। डॉक्यूमेंट करता बहुत पास से, और आप हूँ सिर्फ बहुत। इंडिया में नहीं, ऑल हाँ ओवर इंटरेक्शन, वर्ल्ड आप हाँ। घूम के ये काम कर रहे हो। तो हाँ। मैंने आर्टिस्ट देखा है जिनके पास टैलेंट है, पैसा है, टैलेंट नहीं है फिर भी आर्ट सक्सेसफुल है, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सुपरस्टार है, हम्म। सुपरस्टार है लेकिन उन्होंने पैसा अपना सब उड़ा दिया। हम्म। एक 1 BHK में छोटे से घर में रहते हैं लेकिन बाहर इन द मार्केटिंग वर्ल्ड, इन द आर्ट वर्ल्ड, दे हैव अ वेरी गुड नेम। हम्म। आपको लगेगा कि ये बहुत ही जबरदस्त आदमी है लेकिन अंदर से दे विल हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। हम्म। It's it's like extreme human beings, हाँ। extreme, and I love that. I हम्म। love that because artist अपना पड़ोसी ही है, हाँ, मतलब अपना कोई भी हो सकता है आर्टिस्ट। बराबर है। और मैं उन लोगों के साथ नहीं, आई प्रिफर हैविंग पीपल इन माई लाइफ जो मेरे जैसे नहीं सोचते। हम्म। आप समझ रहे हो? समझा। क्योंकि कुछ अलग सीखने को मिलता है, कुछ अलग नजरिया देखने को नहीं, मिलता है, कुछ इंडिविजुअल हो अलग भाई, जिंदगी कोई देखने इंडिविजुअल को हो। मिलता। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो हम्म। 100 लोग एक तरह से कपड़े पहनेंगे, कॉस्ट्यूम पहनेंगे, हम्म। ऑफिस को जाएंगे, हम्म। काम करेंगे, वही बात करेंगे, वही शो देख रहे हैं, वही टिपिकल कॉर्पोरेट आईटी पीपल। कॉर्पोरेट नहीं, वो हो जाता है वो, मतलब आप हम्म। मिमिक करते हो ना अपने। हम्म। सो वो सेम सेम काइंड ऑफ लोगों से मिलना, यहाँ पे आर्टिस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है। हम्म। एक बहुत ही फनी आर्टिस्ट हम्म। है, जबरदस्त काम करता है, हम्म। हाँ, एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, हम्म। लेकिन घर जाके मजे के लिए सास में कभी बहुत दिखता है। हाँ 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 उसको पसंद नहीं है लेकिन हाँ। हंसने के लिए देख लेता है हम्म। पूरा। जैसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो यस। वैसे वो सास भी कभी बहुत ही देखता है। नहीं तो कोई एक्सट्रीम करता है, कोई मोटर स्पोर्ट्स कर रहा है हम्म। लेकिन उसका पेंटिंग बहुत ही डेलिकेट है, या घोड़ा घोड़ा चलाती है एक लड़की, हम्म। इट्स लाइक इट्स यू विल सी एक्सट्रीम पीपल, मतलब आप उससे बोलो आप सोच ही नहीं सकते आप कि ये हाँ इंसान ये भी कर सकता है और ये भी हाँ कर सकता है। हाँ जैसे आपका टैलेंट है म्यूजिक, जैसे आप फ्लूट भी हाँ, बजाते हो। मैं बांसुरी बजा, मैं किसी को हाँ। बताता नहीं, हाँ मैं पर। किसी मतलब हाँ। इतना पर्सनल है मेरे लिए हाँ, बांसुरी। और वो इतना मधुर है, आपका सुनना, वो आपका तो फ्लूट का ही बजाना, क्वालिटी इट है। इज वो मेरा नो बट हमारे आई हाथ नो में इट इज। दीजिए, हम इतना मधुर नहीं बजा सकते हैं, इट हैज सम हाँ स्टडी उसको, बिहाइंड इट, सो। so usually the people do things which they like to do, एंड अगर आपने उसमें 1000 घंटे दिए हैं, 1000 बोलते हैं ना, फेमस लाइन है, इफ यू गिव 1000 hours in anything you'll crack it। हाँ, जरूर कोई भी बच्चा ये कर सकता कर है। सकता है, उसको सिर्फ 1000 घंटे देने पड़ते हैं, वो कर करके तो वो कर। प्रैक्टिस 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 करके वो कर हाँ, सकता है। ये हाँ। तो अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, हम्म। सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आर्टिस्ट बन, देखो एक आप सिर्फ उन्हीं आर्टिस्ट को जानते हो जो फेमस है, एम एफ हुसैन, रजा, यस हाँ। यस यस। बाकी के 10,000 को मैं पहचानता हूँ जो मस्त तूफान है। हम्म। उल्टा में एम एफ हुसैन मुझे इतना पसंद नहीं है, हम्म। और अगर मैं पूरे 1 घंटा बात कर सकता हूँ उसके बारे में डिटेल में कि हम्म। मुझे इतना ग्रेट क्यों नहीं लगता, हाँ। लेकिन ये भी बात कर सकते हो कि हाँ, तूफान कंट्रीब्यूशन है, हम्म। जबरदस्त आर्टिस्ट है। आर्ट के लिए। हाँ लेकिन मेरे लिए नहीं बना है। हम्म। मतलब ये बात ऐसी हुई जैसे कि आप बोलेगे आपको कोई कोई एक्टर पसंद है, लाइक मुझे नौशाद के गाने पसंद नहीं है, या मुझे मोहम्मद रफी पसंद नहीं है, तो लोग बोलेंगे तुम्हें मोहम्मद रफी पसंद नहीं है, हम्म। मुझे नहीं है पसंद, तो हाँ, तो वो इतना आपका क्या है। इंडिविजुअल चॉइस है ना। हाँ तो मतलब हाँ। लोग गुस्सा हो जाते हैं हाँ, कि तुम्हें एम एफ हुसैन कैसे पसंद मेरी मर्जी, है, ऐसा। मेरी मर्जी नहीं है, लाइक मेरा चॉइस। चॉइस भी नहीं है। फिर। मैंने खुद का जब मैं सुनता हूँ हम्म। तो मुझे शाहरुख खान का फिल्म, सलमान खान फिल्म नहीं पसंद है, हम्म। तो लोग मुझे बोलते तुझे तुझे पसंद नहीं है ये सब फिल्म, बॉलीवुड का फिल्म। अरे भाई दुनिया का ऑप्शन है मेरे पास, हम्म। मेरा दिमाग खुल गया है, मैंने क्या नहीं देखा है, क्या क्या हम्म। नहीं देखा है, मैंने टर्किश सिनेमा देखा है, हम्म। कोरियन सिनेमा देखा है, फ्रेंच फिल्म्स देखा है। तो मैं इस इधर इंटरनेट के जमाने में मैं सलमान खान का कंटेंट क्यों देखूं, मैं मेरी जिंदगी का 1 घंटा सलमान को क्यों दूंगा। तो वैसे हम्म। जब आप फाइन आर्ट्स एजुकेशन करोगे ना, यू विल हम्म। बिकम सच अ रिफाइंड ह्यूमन बीइंग हम्म। दैट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यू लाइक, हम्म। इफ यू लाइक टू, एक बार आपको समझ में आया कि आपका मीडियम क्या है, हम्म। फोटोग्राफी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, तो तो आप फाइन आर्ट में क्या क्या सिखाया जाता है इसे? फाइन, ओके सो दैट्स अ ग्रेट, इट्स अ ब्रॉड सब्जेक्ट। हम्म। सो आजकल के इंडिया के फाइन आर्ट कॉलेज में जो क्लासिकल कॉलेजेस है, हम्म। तो मैं नाम भी लेता हूँ, जे हम्म। उनका सिलेबस मुझे हम्म। थोड़ा अप अपग्रेड की जरूरत है।
मुझे ऐसे तो लगता ये चेंजेस एजुकेशनल सिस्टम में भी आने चाहिए, है आने ऐसा आपका चाहिए। कहना है? हाँ, तो क्या चेंजेस आने चाहिए? तो अभी फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट पेंटिंग है, हम्म एक सब्जेक्ट हम्म पोर्ट्रेट पेंटिंग। हम्म फोटोग्राफी के दौर में हम्म पोर्ट्रेट पेंटिंग, आपको पता है ऑयल पेंटिंग होता है, हम्म पोर्ट्रेट हम्म पेंटिंग, हम्म। आपको क्या लगता है पोर्ट्रेट पेंटिंग होना सिखाना चाहिए बच्चों को? नहीं, वो एक्चुअली वो सामने देख के ऑब्जर्व करते करके ही बनाते हैं ना। हम्म, पर उसका सब कुछ टेक्निक होगा जो किसी बच्चे को के उतना तैयार होके आते हैं बच्चे। देखो वो है इम्पोर्टेंट हम्म ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए, ड्राइंग के लिए, हम्म स्टैमिना के लिए, हम्म मगर इट्स अ डेड फील्ड हम्म। इन द एज ऑफ फोटोग्राफी। ओके। हम्म इट्स नॉट डेड, बट हम्म होता क्या है ना, इट इज बिकम अ स्किल नाउ। हम्म। इट इज लाइक वारली पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग, ओके। हम्म। आप सीख सकते हो। सीख सकते हो, हाँ, राइट। और और स्कूल में भी वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ना और एलिमेंट्री ये और ये इंटरमीडिएट के आप, टाइम पे। आई डोंट नो इफ आई शुड एंगेज इन दिस कॉन्वर्सेशन विद यू अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ हम्म। ब्रिटिश पेंटिंग इन इंडिया। ओके। मतलब दिस इज हाँ हाँ। रियलिज्म। ओके। ये एक ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, रियलिज्म। हम्म। मतलब क्यूरो या राइट। हाँ, थ्री डायमेंशनैलिटी। या। अब इंडियन आर्ट में हम्म। मुगल मिनिएचर है, हम्म राजस्थानी मिनिएचर्स है, हम्म पाली कांगड़ा शैली पेंटिंग्स है, हम्म साउथ में तंत्रा पेंटिंग्स है, और बहुत कुछ। हम्म वो स्कूल में नहीं सिखाते कि हाँ, ओके। कि इंडिया में हाँ के एजुकेशन सिस्टम में हाँ, क्यों नहीं सिखाते हैं स्कूल में? तांजौर मिनिएचर, हाँ हम्पी के बारे में, हाँ। चोला डायनेस्टी और आर्ट, वो राजस्थानी मिनिएचर, मुगल हाँ। मिनिएचर, हम्म श्रीलंका का इन्फ्लुएंस, ईस्ट इंडिया का हम्म आर्ट पैटर्न्स, तंत्रा पेंटिंग, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, ये सब सिखाए क्यों नहीं जाता जहांगीर जे स्कूल ऑफ आर्ट में और क्लासिकल ब्रिटिश कॉलेजेस में? पोर्ट्रेट पेंटिंग सिखाते, हम्म मॉडर्निज्म, हम्म वेस्टर्न हम्म मॉडर्निज्म, ग्रेट सब्जेक्ट्स, हम्म ग्रेट सब्जेक्ट्स, हम्म। बट इट इज नॉट इंक्लूसिव। सब कुछ नहीं सिखाते। तो ये इंक्लूड होना चाहिए। मुझे पता नहीं इंक्लूड हम्म होना चाहिए कि नहीं, हम्म क्योंकि ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल सब्जेक्ट है हम्म कि इंडिया को किस तरफ दिशा में लेके जाना है आपको। हम्म। कि मतलब इंडियंस को इंडियन इंडियन लेंस डेवलप करने के लिए तो मतलब ये एक बात सही है कि जो एजुकेशनल सिस्टम जो ब्रिटिश ने करके रखा है वही हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें उसमें हम कुछ बुरा ही चेंजेस, नहीं है। पर उसमें हम चेंजेस नहीं देखो ला ये रहे हैं। ब्रिटिशर्स का लिमिटेशन ये है, हर फील्ड में हो रहा है। ये ब्रिटिश का हाँ वेस्टर्न एजुकेशन का लिमिटेशन है हाँ। कि उनको उतना ही आता है, क्योंकि वो उतना उनका कल्चर है। हम्म अगर इंडिया ने ब्रिटेन ब्रिटेन को कॉलोनाइज किया होता हम्म। तो वो सिर्फ आज बटर चिकन नहीं खाते होते, वो इडली डोसा इतना है इंडिया में। सिखा वाइडर पर्सपेक्टिव बहुत इतना है ज्यादा इंडिया है। में कि आप बहुत ज्यादा है। जितने स्टेट्स है उतना कल्चर है, उतना आर्ट है। हाँ, और उसको एक्चुअली यू शुड टेक ब्लेम ऑल्सो कि इंडिया में किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। वो हमारी गलती है, मतलब इतना डॉक्यूमेंट नहीं किया जितना ब्रिटिशर्स ने कैटलॉग किया है। एंड यू आर ट्राइंग टू सेव दैट थ्रू योर चैनल, नो 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 राइट? नो नो नो। अगर अगर से है, वो सब है, हाँ है। म्यूजियम्स है, हाँ। सब कुछ है, हम्म सब कुछ इंडिया में जो म्यूजियम्स है हम्म उनमें सब काम है। हम्म फिर भी जब वो क्या मुंबई दर्शन का बस आता है ना, हम्म सब लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, पूरा देख के केलकर म्यूजियम जाओ, यहाँ हम्म हम लोग पूना में अभी, हम्म केलकर म्यूजियम जाओ, हम्म ट्यूबलाइट में सब कुछ दिखा रहे हम्म हैं, कोई कुछ पत्ता ऐसे गिर रहा है, हम्म खिड़की खुली है, बारिश का पानी अंदर आता है। अभी ठीक हुआ होगा, बट जब मैं कॉलेज में था तो इट वाज लाइक एनी गवर्नमेंट कॉलेज, इट वाज लाइक एनी गवर्नमेंट ऑफिस। हम्म तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो वॉचिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। हम्म ऐसे लगेगा कि आप उससे अच्छा आप तनिष्क में जाओ, यू हम्म सी लगा ये तो हैंड कार्विंग है, मशीन है, फिर भी ऐसे लगेगा वाओ, हैंडमेड, सब हम्म मशीन मेड है। जो हम्म असली हैंडमेड है, हम्म अगर मैं देखता भी हूँ, हम्म। अगर आज आज किसी बच्चे को पूछना है कि एक रोलेक्स का घड़ी में क्या ग्रेड है, वो बोल नहीं पाएगा, उसको पता नहीं है कि वो उसका हैंडमेड है। हाँ वैल्यू एचिंग क्या का है? मतलब नहीं पता उनको। एचिंग, बराबर है। जो लिथोग्राफी बराबर। प्रोसेसेस है, हम्म एक गियर बनाने को हम्म एचिंग हाथ से होता है, उनको पता हम्म नहीं है कि वो 10-15 लाख की घड़ी क्यों है, कि इतने 3,000 पार्ट्स हाथ से बनाए। या किसी को अगर पूछा कि ये पेंटिंग ग्रेट क्यों है, हम्म या मदर इंडिया का जो पोस्टर है, हैंडमेड पोस्टर, उसका हम्म वैल्यू इतना क्यों है, उनको हम्म नहीं पता है। कि एक, क्योंकि आजकल के बच्चों मोबाइल, दे आर मे बी, आई मीन यू बॉर्न विद द मोबाइल, बट एक वैल्यू है। उनको पता है कि हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स का और कुछ, इट्स नॉट समथिंग लेस, इट्स नॉट नथिंग। ये हम्म बहुत ही वैल्यूएबल स्पेस है।
अगर मैं आपको एक जूडियो से सॉक्स ला के दूं या जारा से सॉक्स ला के दूं 100 रुपए का, तो आप पहनोगे उसको रोज? हम्म अगर आपके दादी ने आपको सॉक्स हाथ से बना के दिया ना, तो आप तो रोज उसका नहीं, इतना वैल्यू नहीं रहेगा, नहीं मतलब वो। वैल्यू रहेगा, आप रोज नहीं पहनोगे। हम्म आप देखो आप कैसे धोगे उसको, रोज अच्छे से क्योंकि धोगे। उन्होंने हाथ से बनाया। हाँ मतलब देर हम्म इज अ, तो वैसे अगर आपके दादी ने पेंटिंग किया है हम्म अपने हाथ से हम्म तुम्हारा हम्म या आपके माँ का, हम्म। तो तो दैट इज प्रेशियस फॉर अस, तो it वो is हम घर में it is लगा not के रखते हैं। precious for you, it is precious for you for some time, हाँ। but if you give it more 50 years, हम्म it becomes precious for your whole community. हम्म it, एग्जैक्टली। yeah you it is कल को देखो, इंडिया में हमने यूरोप में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, हम्म ठीक है, बराबर। उन्होंने देखा है सब कुछ बिखरते हुए, हम्म तो उनके मन में आर्ट एंड कल्चर के अलावा और इंडस्ट्री के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। तो उनके इमोशंस वो उभर के अगर पूरा ये आर्टिस्ट ने आगे का पूरा। डॉक्यूमेंट नहीं किया, हम्म अपनी आज की 2024 ने हम्म डॉक्यूमेंट नहीं किया है, हाँ, हम्म तो कुछ नहीं है इंडिया फिर। मतलब अगर अगर कोई नाचता नहीं है इंस्टाग्राम पे, हम्म अगर अगर सिर्फ लॉयर है, सिर्फ आर्मी है, सिर्फ आप नॉर्थ कोरिया जैसे काम कर रहे हो, कोई आर्ट नहीं हो रहा है, हाँ, तो आपको पीछे देखने का कुछ पॉइंट ही नहीं बनता। मतलब किसी ने कुछ लिखा, हम्म किसी ने कुछ भरतनाट्यम डांस किया, कुछ हम्म वैल्यू ही नहीं है आपकी दुनिया में, कोई वैल्यू ही नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका कुछ वैल्यू नहीं है। क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि नहीं, डॉक्यूमेंट क्योंकि किया हुआ है। आपने, यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन द हाँ। humanness of your society, हम्म which is the outcome of that is art. So an education in art is extremely important. तो आप जो बता रहे थे कि फाइन आर्ट में ये चीजें इंक्लूड की गई नहीं है, ये ब्रिटिश पैटर्न इंक्लूड किया गया हाँ, है, ये चेंजेस आने चाहिए, तो अभी के पैटर्न में फिर क्या सिखाया जाता है फाइन आर्ट? तो मैं तो स्कूल से चालू करूंगा, मतलब दे शुड टीच आर्ट एजुकेशन इन स्कूल, हाँ। फ्रॉम स्कूल लेवल। ओके। आपको पता है व्हाट इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ऑफ अ फुल एजुकेशन? कैन रीड, कैन हम्म राइट हम्म एंड कैन ड्रॉ। हम्म ओके, हम्म अगर आप पर इम्पोर्टेंस रीड राइट पे ज्यादा दिया जाता है। नहीं, कैन ड्रॉ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप हम्म जापान में हो हम्म और आपको कॉफी पीना है, हम्म आपको कांट रीड कांट राइट, पर आपने पेपर पे अगर कॉफी का मग दिया, तो आपने बोल दिया पूरी दुनिया को कि मुझे कॉफी चाहिए। हम्म अगर आप कौन से भी कंट्री, मैं मेक्सिको में था 1 साल, गूगल मैप्स नहीं था तभी, गूगल ट्रांसलेट नहीं था, हम्म। 1 साल बिना स्पेनिश के मैं जस्ट थ्रू स्केच बुक एंड ड्राइंग नेविगेट किया हूँ। सो कैन ड्रॉ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, तो ये जो चीजें अगर फुल स्कूल ब्रेन में, डेवलपमेंट के लिए। यस, और ये स्कूल में अगर इंट्रोड्यूस की गई तो दे विल कम टू नो मोर अबाउट आर्ट, मोर अबाउट आवर हिस्ट्री, मोर अबाउट अबाउट देमसेल्व्स, themselves. Exactly, that is important as a human being. हाँ, एज अ फुल तो वो राउंडेड वैसा सिविक। फ्लरिश होंगे, वैसा बड़े होंगे वो। हाँ, वो क्यों कहते हैं कि स्पोर्ट्स एजुकेशन होना चाहिए, हम्म। आर्ट एजुकेशन होना चाहिए? इट्स बिकॉज देर इज ग्रेट यूटिलिटी इन मेकिंग, यू सी, अभी एक स्कूल में हम्म एक लड़का आर्टिस्ट बना है, हम्म आप देखो कौन से भी स्कूल में, हम्म आप भूल जाओगे रियूनियन, 20 साल का जब रियूनियन होता है ना, जब सब लोग हम्म। एक साथ आते हो, तो भूल जाएंगे लोग मैथ्स में इसको कितना मिला था, ज्योग्राफी में कितना मिला था। पर अभी वो क्या क्यों, ये पता। क्रिएटिव बंदा था, तबला हम्म बजाता था, ये बंदा हम्म। पेंटर था, ये लड़की। उसकी खासियत वो ध्यान में रखते हैं कि वो इसकी क्या क्यों है, खासियत वो थी। क्यों है? हम्म क्योंकि वो एक उसने अपने आप पे इम्पोर्टेंस दिया है, कि उसमें दिखता है सबकॉन्शियसली कि इसने रियाज किया है। हम्म। ये लड़के ने मैथ्स के बाय रोट है, मतलब आपको तो रियाज का आउटपुट ऑटोमेटिकली आता है ना हाँ, कोई लड़की उसके। स्कूल में, मेरे स्कूल में एक शबनम करके लड़की थी, क्या हम्म गला था उसका। हम्म। जब वो गाई फर्स्ट टाइम, जब मैंने सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़की सुबह 4 बजे से 6 बजे उठ के स्कूल के पहले नहीं गाती हो। उसका रिस्पेक्ट था। तो इन एनी आर्ट आप खुद को जब फाइन 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 करते जाते हो, हाँ, हाँ, और फिर कॉलेज में आके। आपके आजू के दोस्त भी आपको बोलते कि भाई मुझे इस लड़की के साथ बैठना उठना है, क्योंकि हम्म इसने अपने आप को इतना रिफाइन वो किया है। वो इंसान हाईलाइट हो जाता है, लाइक हीरो बन जाता है हाँ, अपने दोस्तों में। हाँ, आप देखो, आपको आपको रिफाइनमेंट चाहिए लाइफ में। हम्म आप पैसे तो कमा लोगे, हम्म आज आप नाइकी का जूता खरीद लोगे, लेकिन आप नाइकी का डिजाइनर नहीं बन सकते हो। उसके लिए वैसा सोच होना चाहिए, 10 अमीर वैसा आर्ट लोग हैं होना आपके चाहिए। पार्टी में, हम्म 10 अमीर, सब ने नाइकी जूता पहना है, हम्म और नाइकी का डिजाइनर है
जो सैलरी पे है, आप फिर भी नाइकी के डिजाइनर के साथ पूरी शाम गुजारना चाहोगे। ये वैल्यू है आर्टिस्ट की। हाँ भाई, मतलब आप दैट्स सोचो व्हाई क्या स्टूडेंट्स बात शुड गो करोगे इन आप ये आर्ट अमीर लोगों विंग। के साथ। कोई यस। लॉटरी से जीतता है, कोई पुश्तैनी वेल्थ से है, कोई ठीक है किया रहेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट एनीवन हु इज नॉट, बट जिसने अपना टैलेंट पे ध्यान देके, जिसने अपना वैल्यू डेवलप, एक फोटोग्राफर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बनता है। वो बहुत ही साइकोलॉजिकल कॉन्करिंग करता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ध्यान देता है अपने आप को। और इट्स अ अमेजिंग सब्जेक्ट कि एट द स्कूल लेवल यू वर सेइंग एट द एजुकेशन सिस्टम, सॉरी हम शिफ्ट हो गए फ्रॉम द सब्जेक्ट, हाँ बट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू बी क्रिएटिव, क्योंकि हर स्टूडेंट में ना टेक्निकली कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स होता है। आई हैव नोटिस्ड, आई 100%। हम्म उसको उसको मारना पड़ता है, उसको किल करना पड़ता है, बिकॉज इट्स फेयर इनफ। मुझे भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है कि मतलब अगर कोई मैथ्स में अच्छा है ना, या कोई साइंस ज्योग्राफी में अच्छा है, हाँ मतलब मुझे डॉक्टर की जरूरत है। सब लोग आर्टिस्ट बने तो साइको स्पेस हो जाएगा तो मतलब पागल हो जाएंगे सब लोग। बट बेसिकली यू वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी एटलीस्ट अंडरस्टैंड्स, लाइक मुझे अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको हॉस्पिटल का टर्मिनोलॉजी आता है ना, एको स्कैन, डॉपलर, ईसीजी, हाँ, तो उनके कार्ड, टर्म्स हमें पता है। पता हाँ। है ना आपको, पता है ना कि मतलब वो फ्रैक्चर क्या हुआ तो होता क्या है। होता हाँ। है। आपको पता है ना इंजीनियरिंग में अगर बिल्डिंग टूट गई तो आप बोलोगे उसका फाउंडेशन वीक था। हाँ। अब हाँ, इनको बोलो हम्म आर्टिकुलेट करने को अपना आइडियाज। हम्म जब वो एक फिल्म देखते हैं, हम्म मेरे घर के लोग ही हम्म फिल्म देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, हम्म मत- और बोलेंगे अच्छा था, बस। बस, आ- और बाकी आ- अपना। मराठी में बोलते हैं ना छान है, खूब हम्म छान, और शब्द ही नहीं है। या इंग्लिश में अभी बोलते हैं इट्स इंटरेस्टिंग। हम्म उनके पास वोकैबुलरी नहीं है एक्सप्लेन करने को, आर्टिकुलेट करने को, कि उनको लगा कैसे। हाँ। आपने कुछ फिल्म देखा, हम्म कुछ कुछ गाना सुना, एग्जैक्टली द वे ऑफ एक्सप्रेशन। ये स्कूल में सिखा। पता है, वो समझता है कि वो ऐसा था, पर वो एक्सप्रेस करने को नहीं आता है। क्योंकि स्कूल में हम्म किसी ने ये बोला नहीं कि अब तुम्हें क्या लगता है वो लिखो। स्कूल में सिखाएंगे हम्म उसने 10 किलोमीटर, वाटर वॉज गोइंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, हम्म नदी 20 किलोमीटर दूसरी तरफ से जा रही और थी, ये तो ऐसा है बोलो एक्स फिक्स। प्लस वाई है, हाँ। हाँ उसका मतलब क्या है। बट दे विल नॉट हाँ। आस्क द स्टूडेंट कि हम्म अगर लिखना भी है तो मतलब ऐसे हम्म ऐसे इसके सब्जेक्ट्स बहुत ही फुद्दू सब्जेक्ट्स होते हैं, हम्म एकदम फ्लॉप सब्जेक्ट। हम्म रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ लिखो ऐसे। तो उसके लिए तारे जमी पर का आमिर खान जैसा टीचर ही होना चाहिए बच्चों को, कि कुछ अलग वे में सिखाए। मैं हाँ बोलूंगा। हाँ बोलेंगे। राइट। आई डोंट और लाइक द मूवी, बट हाँ मैं हाँ बोलूंगा। हाँ, नहीं हाँ, मूवी तो ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, बट द वे ऑफ टीचिंग वाज डिफरेंट, सो दैट स्टूडेंट वो एक बिकेम एक बात उन्होंने ब्राइटर। अच्छी की कि उन्होंने एंड में हाँ ललिता लाजमी जी को लिया हाँ एज अ जज। वो असली आर्टिस्ट है, हाँ, आई नो शी इज दैट, अमेजिंग। या